नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है मेरे व्यूवर्स और उनके घर के आसपास, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर वापस लौट जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी। द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आज सारे ही पेंटिकल से ही रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द टावर। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को एडजस्ट कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का जो कॉम्बिनेशन आया है काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये जो पूरा स्प्रेड आज का आया है, सबसे पहला कार्ड जो इसमें आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ये सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड की, ये साफ बता रही है कि आप अंदर से बहुत ग्राउंडेड, स्टेबल और पावरफुल हैं। आप बाहर से भले शांत दिखते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। सेल्फ वर्थ आप अपनी जानते हो, पहचानते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की जो एक मतलब आपको एहसास है अपने बारे में इन सारी चीज़ों का। और ये तब हुआ जब आपने जीवन में वो दौर देखा, जब एक ऐसा वक्त आपने देखा जब कोई नहीं साथ देने वाला था। आपने खुद अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उससे जुड़कर कहीं ना कहीं जो अपनी वर्थ है उसे पहचाना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसे आपने जाना। सब कुछ कंट्रोल किया, जो कुछ बिखरा हुआ था जीवन में उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश आपने तब भी किया और आज भी कर रहे हैं। जिन लोगों की वजह से आपने ये चैलेंजेस फेस किए, जिन लोगों ने एक एक विलन का रोल प्ले किया आपके जीवन में, जिनका आपने कभी बुरा नहीं चाहा, फिर भी ना जाने क्यों इन्होंने ऐसी शत्रुता निभाई है जो शायद कोई मतलब ऐसा सोच नहीं सकता कि आपने कभी एक ऐसा समय रहा होगा कि इनकी बहुत हेल्प की। लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसी शत्रुता आपसे निभा रहे हैं जैसी कभी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सही वक्त आने पर आपने इनको दिखा भी दिया कि अगर आप भोलों के लिए सीधे साधे हैं, तो जो ऐसे हैं जिनके लिए भाला बनना पड़ता है, तो वो वक्त भी जब आता है तो आप वो भी रूप धारण कर सकते हैं। और वही चीज़ अब उन लोगों को फील हो रहा है जो आज शत्रु बन के बैठे हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत इजी टारगेट हो, सीधे साधे हो, आप इधर उधर लोगों के बीच में इतना इनके तरह मतलब चालाकी वगैरह नहीं है आपके अंदर। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपकी जो शांति है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
और अब जब मैं उनकी एनर्जी चेक कर रहा हूँ, जिन लोगों ने कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, परिवार में किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है, अब वो कहीं न कहीं आपको देखकर इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आप बिना शोर मचाए अपने जीवन में ग्रो भी कर रहे हैं और इनको अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, साइलेंटली स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें दोस्तों, तो आप मिट्टी जैसे हो, जितना दबाओ उतना और मजबूत होकर उभरते हो आप। तो अब आप ऐसी ढाल बन गए हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल नाइटमेयर इस समय बन चुके हो। मतलब एक ऐसा बुरा सपना जिसे वो भुलाना तो चाहते हैं लेकिन भुला नहीं सकते। और ये होने का कारण उनके उनके खुद के कर्म हैं। ना वो आपको या फैमिली में जिस मेंबर को भी अगर इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो शायद आप कभी इस तरीके से आपका रौद्र रूप कभी निकल के बाहर नहीं आता। लेकिन अब ये जान चुके हैं कि साक्षात काल से इन्होंने मतलब पंगा ले लिया है। और जिस महाकाल को आप याद करते हैं, उनका एक ऐसा आशीर्वाद कहीं न कहीं आपके ऊपर है। ये साफ दिख रहा है कि डिवाइन प्रोटेक्शन तो है आपके जीवन में। और हर बार जब कुछ बहुत बुरा होना था, बार-बार ईश्वर ने ही आपको बचाया है। देखिए दोस्तों, जब मैं दूसरे कार्ड को देख रहा हूँ, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके शत्रुओं ने कोशिश तो की थी आपका रास्ता बंद कर दें, अपॉर्चुनिटीज़ को रोक दें, जो भी आपका बनता हुआ काम है उसे कहीं न कहीं इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन यूनिवर्स ने उनके प्लान्स को उल्टा कर दिया। और अब एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जहाँ वो आपको गिराना चाहते थे, वही आपको नया मौका कहीं न कहीं मिल रहा है। पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, सब कुछ आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि आप ख़त्म हो जाओगे, लेकिन आप तो और भी कहीं न कहीं अपने आप को आपने अपग्रेड कर लिया। सीधी बात अगर हम यहाँ देखें, समझने की कोशिश करें, तो वो ये है कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है दोस्तों, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। और यही बात उन्हें अंदर से इस समय तोड़ रही है कि ये हमसे आगे कैसे निकल गए, कौन है जो इनका साथ दे रहा है, ये हमें हमसे क्यों नहीं इन्होंने कांटेक्ट रखा है, या हमसे क्यों नहीं बात करते, हमें क्यों नहीं वो इज़्ज़त मान सम्मान देते। तो देखिए, ये मान सम्मान कमाया जाता है खुद ब खुद। इंसान के अंदर किसी के लिए जब इज़्ज़त आती है तो वो इज़्ज़त मिलती भी है। लेकिन ज़बरदस्ती कोई किसी से इज़्ज़त प्राप्त करना चाहे तो ये तो मतलब एक वो हुआ ना, एक जैसे नार्सिसिस्ट होता है। तो उस तरीके का कहीं न कहीं मुझे ये शत्रु आपका दिख रहा है, या दिख रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट नेचर वाले व्यक्ति हैं। और अहंकार तो पूछिए ही मत, फूट-फूट के भरा हुआ है, ईगो से पूरा भरे हुए हैं ये। और इनका सिर्फ़ आपसे नहीं, जो भी इनके अराउंड लोग हैं, सभी के साथ इनका जो व्यवहार है अच्छा नहीं है। और अक्सर आए दिन इनका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कहीं न कहीं ये साफ दिख रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति है ही ऐसा, उनका शायद रोल ही ऐसा है कि उन्हें लड़ना ही झगड़ना है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों, अब ये जो तीसरा कार्ड है, ये कहीं न कहीं सीखने, ग्रो करने और फोकस का कार्ड साफ दिखाता है। तो देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी, जो आपके शत्रु हैं, वो आपको कहीं न कहीं अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और उन्हें लगा कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर इनएक्सपीरियंस्ड। कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। ऐसी-ऐसी बातें बनाते थे, ऐसे-ऐसे मज़ाक करते थे। मतलब मज़ाक इन द सेंस कि ये तो सीरियसली ही बोलते थे। इनके लिए आप कहीं न कहीं एक मज़ाक से ज़्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन आपने उनको ही मज़ाक बना के रख दिया। उनको जो रियल फेस है वो उनको दिखा दिया। आईना दिखा दिया आपने कि ये देखो, ये है तुम्हारी असलियत। रियलिटी ये निकल के आई है आज कि आप चुपचाप क्वाइटली सीख रहे थे अपने लाइफ में कि कहाँ क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। खुद को आपने इम्प्रूव किया, ना कि इनके तरह किसी से जलन में अपने समय को आपने बर्बाद किया। और अब आप ऐसे लेवल पर कहीं न कहीं पहुँच रहे हो जहाँ वो पहुँच ही नहीं सकते कभी। इसीलिए अंदर जलन है और वो अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, सीक्रेटली वॉच भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आप फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ करोगे और आपको वो इंसान बनने से ये रोक भी नहीं सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे दोस्तों, तो आप अभी शुरुआत में हो, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। और यही उन्हें सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि किसी का
कद जब बढ़ता है तो वो इस इंसान से देखा नहीं जाता, खासकर इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको तो ये बिल्कुल भी बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। यहाँ पे देखिए द टावर का कार्ड आया दोस्तों, और अब ये सबसे पावरफुल एनर्जी को लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड सीधा डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन आपका नहीं बल्कि उनका नज़र आ रहा है मुझे। देखिए आपके शत्रुओं ने जो भी प्लानिंग की थी, जो भी इल्यूजन्स बनाए थे, सब अचानक अब टूट रहा है और उनकी लाइफ में केओस यानी जो उथल पुथल है वो आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउनफॉल दिख रहा है उनका। और ये सब अगर देखें हम कि आखिर क्यों हो रहा है, तो साफ है उसका जवाब, क्योंकि उन्होंने गलत इंसान से टक्कर ली है। आपसे टक्कर लेके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की अपने जीवन की। अब अगर हम देखें कि वो इस समय क्या फील कर रहे हैं, तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि उन्हें अब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ गलत किया और अब उसका जो रिजल्ट है वो उन्हें मिल रहा है। सीधी और साफ एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। साफ दिखाता है कि उनका जो ईगो है, उनका जो प्लान रहा है, उनकी जो नेगेटिविटी है, सब स्वाहा हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावा केवल चल रहा है। और ओवरऑल जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो स्प्रेड है, पूरी एनर्जी को एक ही लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं करते, लेकिन जब कोई आपके खिलाफ गलत एनर्जी भेजता है तो यूनिवर्स खुद, कहते हैं ना, खुद उस इंसान का साथ देते हैं जो अपनी मदद करता है। आपने खुद की मदद की, तो जो आपकी डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहा था, आज वो खुद उस डिस्ट्रैक्शन के कगार पे आके खड़ा हो गया है। और उसका कारण भी है क्योंकि आप काम रहे, ग्राउंडेड रहे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि सामने वाला खुद ही टिक नहीं सकता आपके। यही चीज़ यहाँ हुई है कि आपकी जो ऊर्जा है वो उन्हें महसूस हुई और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने गलत किया था। और अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है। अब ये लाख कोशिश कर लें, चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकती हैं दोस्तों। तो ओवरऑल देखें तो आपके लिए ये पूरा जो स्प्रेड आया है ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। हाँ, चैलेंजेस आपके भी जीवन में बने हुए हैं, ऐसे नहीं है कि सब कुछ बहुत ही बेस्ट अपने बेटर पोजीशन पे है, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि आप राइज कर रहे हो अपने लाइफ में। तो भले ही चैलेंजेस आ रहे हों, चीज़ें थोड़ी बहुत बिगड़ी भी हों, लेकिन रास्ता भी निकल रहा है। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी निकल रहा है कि आप उसे सॉल्व कर ले रहे हो। तो मैटर ये करता है कि चीज़ें मूव होती रहनी चाहिए, स्टक नहीं रहनी चाहिए। आइए अब कुछ यहाँ पे हैंड रिटन आज मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके लिए। काफ़ी समय से हमने नहीं हैंड रिटन मैसेजेस की रीडिंग की है। सो लेट्स सी। चलिए यहाँ पे टोटल 3 कार्ड्स हम लेते हैं। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम कार्ड्स को रिवील करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कार्ड यहाँ पर आया है, यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट इज नियर। तो बिल्कुल दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, ये बात सच है। डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन है आपके जीवन में। चाहे किसी पर्सन के रूप में फिजिकली कोई पर्सन प्रेजेंट रहे जो आपकी मदद करें, और अगर फिजिकली नहीं भी कोई प्रेजेंट है तो बिल्कुल एनर्जेटिक लेवल पर आपको सपोर्ट इस समय मिला हुआ है। और यही कारण है कि अभी भी लोग लाख कोशिश करें आपको झुकाने की, हराने की, फिर भी वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उस ऊपर वाले का साथ हमेशा रहा है आपके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है इस चीज़ का कि आप अकेले नहीं हो। इंटरवेंशन है आपके जीवन में, डिवाइन इंटरवेंशन है, वो आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। और साथ ही साथ फिजिकली भी कोई जो नया कनेक्शन है आपके जीवन में वो भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ये तो साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये दूसरा कार्ड है, लेट्स सी। यहाँ पर आया है, यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। बिल्कुल दोस्तों, डे पर डे अब आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर आपको आपकी जगह से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हिला सके, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, अब आप राइज कर रहे हो, तो कोई भी आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता। यू आर अनशेकेबल, दैट इज़ फॉर श्योर। अब यहाँ पे तीसरा कार्ड देखते हैं। तो देखिए, समथिंग मस्ट एंड फॉर समथिंग बेटर टू बिगिन। तो देखिए, आपके जीवन में किसी चीज़ का अंत होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये अंत ज़रूरी भी है ताकि कोई नई चीज़ की शुरुआत हो सके और वो बेटर चीज़ की शुरुआत हो सके जो आप डिज़र्व करते हो। तो बिल्कुल किसी रिश्ते का अंत होना, किसी सिचुएशन का अंत होना,
कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ में राइज करते हुए दिख रहे हो, और ये ज़रूरी भी है। तो ये बहुत बड़ा इशारा यहाँ मिला है। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।